मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड सम। वो थर्ड सम है आपका, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ। इसने क्या पूछा है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये हमने एक ड्रॉ कर लिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सीक्वेंस यही होना चाहिए, मीन्स ए के बाद बी आए, बी के बाद सी और सी के बाद डी आए। चाहे आप ऐसे नेम दो या फिर इस टाइप से अलग से भी नेम दे सकते हो, बट सीक्वेंस सेम ना हो, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद आपका डी आए। ये एक दूसरे के एडजेसेंट में होना चाहिए। ए के एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, बी, बी के एडजेसेंट में सी, सी के एडजेसेंट में डी। अब इसने 3 कंडीशन दी है, वो 3 कंडीशन में हमें चेक करना है कि क्या इस टाइप से जो ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं। अब फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, ये हमने जो फिगर है ये फर्स्ट पार्ट के लिए ड्रॉ की है, ए बी सी डी। इसने क्या कहा है कि एंगल बी, सॉल्यूशन राइट करेंगे यहाँ पे, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और डी जब क्या हो 180 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे एंगल डी और एंगल बी क्या है, ये अपोजिट एंगल्स है। और हमें पता है जो आप प्रॉपर्टी की थी पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट्स एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स अगर ये आपका 75 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी 75 डिग्री होगी। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका सम 180 के इक्वल हो, कभी हो भी सकता है। और वो कब पॉसिबल है, जब सपोज दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो तभी पॉसिबल। अगर 90 से कम या ज्यादा हो गए तो दोनों का सम 180 के इक्वल नहीं आएगा। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि इनका सम 180 के इक्वल हो, बट जरूरी क्या है पैरेललोग्राम के लिए कि एंगल डी और बी अपोजिट एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वल दी नहीं है, इसने खाली इन दोनों का सम दिया है, तो ये यहाँ से जरूरी नहीं है कि ये आपका पैरेललोग्राम हो। तो यहाँ पे क्या राइट कर दोगे, इट मे बी पॉसिबल, may be possible only when angle D and angle B is equal to 90 डिग्री। तभी पॉसिबल है, कब, जब एंगल बी और डी दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अदरवाइज नॉट पॉसिबल, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है साथ में और राइट करना है। आपको पता चल गया ना, क्योंकि ये हमें इक्वल दिए हुए थे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ये इक्वल हो मीन्स अगर 90 डिग्री हो तभी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम के ये एंगल आपके हमेशा 90 डिग्री ही हो, ये 90 से कम भी हो सकते हैं, 90 से ज्यादा भी। कम या ज्यादा हो गए तो दोनों का सम 180 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, एक ही बार पॉसिबिलिटी है कि वो पैरेललोग्राम हो जबकि ये दोनों एंगल क्या हो 90 डिग्री, और वो क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा। उनको भी आप क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में है ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब हमने फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये है आपके सेकंड पार्ट के लिए जो स्टेटमेंट दी है उसी के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है। उसने क्या कहा है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये ए बी और डी सी दोनों की लेंथ इक्वल दी हुई है। उसके बाद ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल, और बीसी की लेंथ दी हुई इसने 4.4 सेंटीमीटर। उसने पूछा है क्या ये पैरेललोग्राम पॉसिबल है। अब यहाँ से देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, बट ये लेंथ इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे क्या राइट करोगे, दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने क्या दे दिया, एंगल ए 70 डिग्री के इक्वल है और एंगल सी की वैल्यू 65 के इक्वल है। अब आप ये देखो हमने थर्ड पार्ट के लिए जो फिगर ड्रॉ की है वो क्या है, ये ए बी सी और डी। इसने एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री के इक्वल दे दी और एंगल बी सी की वैल्यू क्या दे दी, 65 डिग्री, और ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन यहाँ से ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये फिगर आपकी पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम।
तो तीनों ही केसेस में पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल का रफली फिगर ड्रॉ करना है, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि क्या हो, एक पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। बट टू जो इसके अपोजिट एंगल्स है उनकी मेजर, उनकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो हमने ड्रॉ किया एक काइट, और जो ये काइट है, काइट के ये टू एंगल्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ये अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो बट यहाँ से देखोगे अपोजिट एंगल्स की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये साइड और ये साइड, इन दोनों की लेंथ सेम नहीं है, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन जो कंडीशन उसने पूछी थी वो हमने फुलफिल कर दी कि एक पेयर अपोजिट एंगल्स का क्या है, इक्वल है। तो ये आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे काइट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर नहीं होंगी ना, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से एक दो बार राइट करके और उनको लर्न भी करना है आपको साथ में, ठीक है। द measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। इस पैरेललोग्राम के जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स है ना, वो दोनों किस रेशियो में दिए हुए, 3:2 में। हमने क्या मान लिया, सपोज एक एंगल ये आपका 3x और दूसरा इसका एडजेसेंट एंगल ये मान लिया आपका 2x है। इन दोनों की रेशियो क्या है, 3:2। इसलिए फर्स्ट एंगल को हमने क्या मान लिया, 3x, और सेकंड एंगल को मान लिया हमने 2x। तो राइट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 2x। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मींस उन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, 3x और 2x को ऐड करेंगे तो सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो राइट हियर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे राइट कर दोगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, इसलिए वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। 3x और 2x को ऐड कर दो, ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को यहीं रखना है, 5 को ट्रांसपोज कर दोगे तो 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 5। 5 से इसको कट करोगे, 5 3 जा 15, 3 बच गया, और ऊपर से 0 उतारोगे, 5 6 जा 30। ये आ गई x की वैल्यू आपकी 36 के इक्वल। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका, किसके इक्वल है, फर्स्ट एंगल है आपका 3x, 3 मल्टीप्लाई 36, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। सेकंड एंगल, और सेकंड एंगल है आपका 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 36, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 72 डिग्री। और इन दोनों को आप ऐड करके देखो तो वापस से सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 3x की वैल्यू आपकी 108 डिग्री के इक्वल है और 2x की वैल्यू 72 डिग्री के इक्वल है। ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी पेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।